वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजे, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां लोग लुभाने वादे करने में जुटी हैं। एक तरफ केंद्र सरकार 5 किलो राशन देकर चुनाव में जीतने की गारंटी दे चुका है, वहीं कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली का वादा करके चुनाव में जीतने का दम भर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। उसी कड़ी में MOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने और अपने कुछ मांगे चुनावी घोषणा में शामिल करने का आग्रह किया। उनके बाद UITUC ने इंडिया गठबंधन से 11 बड़ी मांगे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है। कर्मचारी पेंशन भोगियों संगठनों ने विपक्ष से वादा किया कि अगर विपक्ष इन मांगों को चुनावी घोषणा में शामिल करता है और केंद्र में सरकार बनाने के बाद इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देता है, तो कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ उनके परिजनों का मूल्यवान वोट इंडिया गठबंधन के साथ में कौन कौन सी मांगे हैं जो कि विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की गई है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। नंबर 1 पे है 8वां वेतन आयोग। कर्मचारी पेंशन भोगी संगठनों की मीटिंग में 8वें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर से मुहर लगाई गई है। सभी संगठनों की एक ही मांग है कि 8वां वेतन आयोग आना चाहिए। उसी कड़ी में कर्मचारी पेंशन भोगी संगठन इंडिया गठबंधन के पास पहुँच गए और 8वें वेतन आयोग की कमेटी बनाने को लेकर बड़ी मांग रखी थी। साथ में इसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है। पुरानी पेंशन हो बहाल। 1 जनवरी 2004 के बाद जो कर्मचारी भर्ती हुए हैं, जो ऐसे में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा दिया जाएगा। पेंशन को लेकर भेदभाव न किया जाए। संगठनों की मीटिंग में सर्वसम्मति से इसके ऊपर मुहर लगाई गई और विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को भी शामिल करने का आग्रह किया है। न्यूनतम वेतन 26,000। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है। कर्मचारी पेंशन भोगी संगठनों का मानना है कि 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन 26,000 होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने कर्मचारियों पेंशन भोगियों इस माह के ऊपर विचार न करते हुए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये फिक्स किया है। अब ऐसे में समय आ गया है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन में 26,000 होना चाहिए। इस मांगों को न्यूनतम से चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है। बोनस की सीमा को बढ़ाया जाए। अभी केंद्र सरकार जिस दिन से हिसाब में बोनस देती है, उस बोनस मात्र 8,000 9,000 रुपये की मिलता है। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशनरों को संगठनों की मांग है कि बोनस की सीमा को बढ़ाया जाए। कर्मचारी को महीने के वेतन के बराबर बोनस का भुगतान होना चाहिए। आयकर सीमा बढ़ाया जाए। आयकर सीमा में 10 लाख रुपये किया जाए। 10 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स न लिया जाए। साथ ही पेंशन धारकों को आयकर के दायरे में न लाया जाए। कर्मचारी पेंशन संगठनों ने विपक्ष से इसको चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। वहीं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ सभी को मिले। कर्मचारी पेंशनरों संगठनों ने कहा कि एक बार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी भी विशेष मामले में कर्मचारी पेंशनरों के पक्ष में फैसला सुना देता है, तो ऐसे में लाभों केवल उसी याचिकाकर्ता तक ही सीमित नहीं रखा जाए। केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि यह लाभ सर्व समान रूप से सभी कर्मचारी पेंशन भोगियों के ऊपर लागू करे, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती, इसलिए इस मांग को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। पेंशन धारकों को रेल किराए में रियायत दिया जाए। कोरोना के समय इसको बंद कर दिया गया था, उसको फिर से बहाल कर दिया जाए। इस मांग को भी लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। और हर जिले में CGS वेलनेस सेंटर देश के हर जिले में होना चाहिए, ताकि CGS शामिल किया जाए। अगर विपक्ष केंद्र में चुनाव आता है तो इसको प्राथमिकता से पूरा करें। 8वें नंबर पर निजी कारपोरेट अस्पतालों में चिकित्सा CGS दर पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहा गया है कि निजी कारपोरेट अस्पताल में CGS लाभार्थियों का चिकित्सा CGS दर पर भी किया जाए। फिर भी निजी कारपोरेट अस्पताल अपने हिसाब से चार्ज करते हैं, जिस बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए। इस मांग को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग की है। 9वें पर है EPS 95 के तहत 9,000 पेंशनों की गारंटी। EPS 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से मांग है कि उनकी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। काफ़ी विकट परिस्थितियों में से अपने परिवार की जीविका को चलाने में ऐसे में उनको 9,000 रुपये पेंशन की गारंटी दिया जाए। और 10वें नंबर पर समान काम समान वेतन। और 11वें नंबर पर अग्निवीर योजना को बंद। सशस्त्र बल सेवा में भी एकमात्र पेंशन लागू थी। अग्निवीर योजना आने के बाद वह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। ऐसे में इस योजना को बंद किया जाए। पहली तरह में भर्ती और सभी फायदे पहले ही तरह किए जाएं।